हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी और भी वीडियो डली हुई चैनल पर देख सकते हैं आप, फिजिक्स से रिलेटेड, नियमों से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? जब वस्तु किसी तरल के भीतर होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जांपल दूं तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेना और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करना, तो वो ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है ना। इसी प्रकार समझ लेना। आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी वस्तु को आंशिक अथवा पूर्णतः किसी तरल में डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल उत्प्लावक बल उसके द्वारा हटाए गए तरल के भीतर तरल के बाहर के बराबर होता है। इस कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उस पानी में डालेंगे तो उस लकड़ी टुकड़े द्वारा उस पर जो उत्प्लावक बल लगेगा ना ऊपर की ओर, तो वो कितना लगेगा? इस लकड़ी के टुकड़े द्वारा जो इसका जो भार है उसके द्वारा जो जल हटाया गया है उसके बराबर होता है। देखिए एग्जाम्पल, ये एक टुकड़ा लिया एम, मास है इसका, इस पर mg फोर्स लग रही है नीचे की ओर। ठीक है। उत्प्लावक बल, पानी निकाल लिया, अब इस बॉल डाली, तब देखो एक बॉल डाल के देखी तो इसकी आयतन लगभग इसके ही मास के बराबर इसमें जल निकल जाएगा। इसका जो मास है उसके बराबर इसमें से जल निकल जाएगा। ठीक है, पानी निकल जाएगा। एम विस्थापित तरल है, एम क्या है? विस्थापित तरल, और एम जी इसका वेट है। ठीक है। देखो एफ उत्प्लावक बल इक्वल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार। क्या है? वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार अर्थात एम जी। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि उदाहरण 200 ग्राम तरल विस्थापित किया तो कितना बल लगेगा? 200 ग्राम और इंटू जी की वैल्यू हमने 10 मान ली, लेकिन होती नहीं है अप्रोक्सीमेट, मान लिया 10, तो 2 न्यूटन आ गया बल। ठीक है। और सूत्र व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो आना रो, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा घनत्व वाली वस्तु को रो घनत्व वाले तरल में, किसमें? सिग्मा घनत्व वाली वस्तु को रो घनत्व वाले तरल में डुबोने पर वस्तु अपने आयतन के जितना वस्तु क्या करती है, और उसका जो आयतन है उसके इतना तरल विस्थापित कर देती है। ठीक है ना। तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर एम मान लिया है। कौन सा एम मान लिया? ठीक है, स्मॉल एम। देखो उत्प्लावक बल क्या होगा? विस्थापित तरल का भार, मतलब F इक्वल टू एम जी। एम विस्थापित तरल का द्रव्यमान है, स्मॉल एम। विस्थापित तरल है ना, उसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। और देखिए, जैसे कि ये वस्तु का घनत्व है रो इसमें, ठीक है ना। और ये इसमें एक मान लो कोई वस्तु का घनत्व इसमें रो है, तरल का घनत्व दोबारा बताता हूँ, वस्तु का घनत्व सिग्मा है और तरल का घनत्व क्या है? रो। ठीक है। और तरल का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व, तो एम इक्वल टू आयतन हो जाएगा कैपिटल एम बाई सिग्मा इंटू रो। ठीक है। तो फाइनली उत्प्लावक बल आ जाएगा क्या? एम बाई सिग्मा इंटू रो जी। मैं आपको समझाता हूँ ये यहाँ पे कैसे आया, एम बट्टे सिग्मा। ठीक है ना। समझिए कि जैसे सिग्मा क्या माना था हमने? जो वस्तु है ना, वस्तु का घनत्व। ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू एम बाई वी, मतलब सिग्मा घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान क्या है? वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम, लेकिन आयतन क्या है? आयतन पानी का ही तो आयतन होगा ना, वो निकला है बाहर। तो आयतन किसका लेंगे? पानी का आयतन भी है। तो क्या कह रहा है? वस्तु का आयतन, हमें वस्तु का आयतन निकालना है। आयतन तो लेकिन पानी का बराबर होगा ना वस्तु का आयतन। आयतन कैसे निकलेगा इसका? तो क्योंकि आयतन के बराबर तो निकल रहा है ना पानी, तो बराबर होगा ना। तो वस्तु का आयतन लगभग लगभग नहीं, और पूरा ही बराबर होगा वस्तु का आयतन के बराबर। तो v इक्वल टू एम बाई सिग्मा। तो इसलिए यहाँ पर तरल का द्रव्यमान है ना, आयतन गुणा घनत्व, तो आयतन की जगह पर हमने एम बाई सिग्मा रख लिया इंटू रो। ठीक है। उत्प्लावक बल इक्वल टू एम बाई सिग्मा इंटू रो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। या अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्क कर सकता है ये। देखो उत्प्लावक बल, इस पर एम जी फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और ऊपर की ओर उत्प्लावक बल। तो नेट एफ आ जाएगा कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम बाई सिग्मा इंटू रो और जी।
ठीक है ना। इट इज़ द फाइनल फार्मूला। ठीक है, इसके केसेस हैं कुछ। केस 1 में एम जी ज़्यादा हो, कैपिटल एम और जी ज़्यादा होगा तो पराबल कम होगा, वस्तु डूबेगी। ठीक है। केस नंबर 2, जब एम जी छोटा होगा और पराबल ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी। सिंपल सी बात है भाई, पराबल ज़्यादा होगा ऊपर को धक्का देगा तो ऊपर तैरेगी वस्तु। और केस नंबर 3, जब दोनों बराबर होंगे तो मध्य में रहेगी। ठीक है। और आपके लिए होमवर्क, ये एक न्यूमेरिकल है, उसी फार्मूले पर बेस्ड है, इसे करना है। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉच।